प्रार्थना, तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ तो है, और जो है वो है प्यार। प्रार्थना, तुम देखना, बहुत जल्द ये प्यार से प्यार मिल जाएगा। तुम्हें तुम्हारा रौनक मिल जाएगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाके रहूंगा। तुम न सिर्फ कहने के लिए कहती हो कि तुम्हें प्यार नहीं है, पर तुम्हें है। तुम्हें मुझसे प्यार है। वो कहते हैं ना कि जहाँ प्यार होता है वहाँ प्यार की याद आती है। तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझे तुम्हारी इतनी याद आती? तुम मुझसे लड़ती हो, झगड़ती हो, गुस्सा होती हो, पर मैं तुमसे नाराज नहीं होता। मुझे तुम पर प्यार आता है। मेरा मतलब है प्यार है। तुम्हें भी मुझसे बहुत प्यार है, फिर भी तुम ये शादी शादी करती रहती हो। शायद डरती हो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे प्रार्थना, मैं लोगों को कहने नहीं दूंगा। और मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द मैं तुम्हें पा लूंगा, तुम्हें अपना बना लूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे दिल में रहूंगा। तुम इस घर में नहीं रहती, तुम रौनक के दिल में रहती हो। तुम रौनक से प्यार करती हो, फिर भी शादी में रहना चाहती हो। क्यों रहना चाहती हो? इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। शिवांश, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। आप जो भी बोल रहे दिल से बोल रहे हैं। सोचा नहीं था तुम ऐसा करोगी, और देखा नहीं गया जो तुमने किया। लेकिन तुमने जो किया उसकी वजह से मुझे तुमसे तलाक चाहिए। नहीं 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 शिवांश, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे और रौनक के बीच में कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम रौनक के घर में थी, वो तुम पे फूल बरसा रहा था। और फिर तुम दोनों इतने। लीव इट। मैं जानता हूं तुम्हारा रौनक के साथ अफेयर है, और इसलिए मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। और ये डिवोर्स के लिए एक बहुत बड़ी वजह है। आपको अगर यही लगता है कि मेरे और रौनक के बीच में कुछ है और आप इसलिए मुझे तलाक देना चाहते हैं, तो चाहे जो हो जाए, मैं आपको तलाक नहीं दूंगी। नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी। आप मेरे लिए ये सोचते हैं? शिवांश, मेरा तो दिल ही टूट गया। मुझे लगता था कि आप मुझे जानते हैं। हाँ, हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं, कहाँ सुनी हो जाती है, हमारी तो सोच भी नहीं मिलती, पर मुझे लगता था कि आप मुझे जानते तो हैं। आपकी बातों से साबित हो गया कि आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते और बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते मुझ पर। पर इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं। ये तो सदियों से होता है ना। औरतों के चरित्र पर जमाना सदियों से उंगली उठाता आया है। राम तो भगवान थे, फिर भी जब सीता मैया के चरित्र पर उंगली उठी थी, तब उन्होंने भी सीता मैया की अग्नि परीक्षा ली थी। आप तो फिर भी इंसान है। बस करो प्रार्थना, कितना लेक्चर दोगी? तुम जैसी बदतमीज और बेशरम लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। जिसका पति उसे बोले जा रहा है कि उसे उसकी जिंदगी में नहीं रहना, फिर भी तुम आर्ग्यूमेंट किए जा रही हो। क्या बोला तुमने? कि तुम शिवांश को डिवोर्स इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि शिवांश ने कहा कि तुम्हारा और रौनक का अफेयर चल रहा है। शिवांश, हमारे बीच में बात चल रही है, पति पत्नी के बीच में चल रही है। तीसरा इसमें ना बोले तो ही बेहतर होगा। और मैं आपसे कह रही हूँ, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। मेरा तो सीना ही चीर के रख दिया आपने कि आपको मुझ पे विश्वास नहीं। पर ठीक है, अब ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको साबित करूं कि मेरे और रौनक के बीच में कुछ नहीं है। मैं किसी और से प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ हमारे पवित्र रिश्ते की और आपकी इज्जत करती और अपनी मर्यादा चाहती। मर जाऊंगी अगर अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ूंगी।
तुम झूठ बोल रही हो। रौनक ने मुझसे खुद कहा है कि तुम्हारा और उसका अफेयर है। उसने कहा और आपने मान लिया? मैं भी तो तब से आपसे कह रही हूँ ना कि ऐसा कुछ भी नहीं। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि मैंने तुम्हें रौनक के बहुत करीब देखा, तुम दोनों को साथ देखा। गलत देखा। आपने जो देखा वो सच था, लेकिन कितना सच था आपको क्या पता? क्या पता किसी ने आपको धोखा दिया हो? या हो सकता है कि आपकी आंखों को धोखा हुआ। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि मेरे और रौनक के बीच कुछ है, तो मैं आपको तलाक नहीं दूंगी। मैं साबित करूंगी कि ये सच नहीं है। लेकिन रौनक ने कहा कि उसने कहा और आपने उस पर विश्वास किया। उसने कहा ना कि हमारे बीच में कुछ है। आपको उसी पर विश्वास है ना, तो कीजिए, क्योंकि अब वही आकर आपको कहेगा कि हमारे बीच में कुछ नहीं। शिवाज, मैं अपने चरित्र पर ये दाग लेकर तो यहां से नहीं जाऊंगी। मैं सच को साबित करके रहूंगी। प्लीज, आप मुझसे आपको छोड़ने के लिए मत कहिए, क्योंकि मैं आपको छोड़ नहीं पाऊंगी। मैं सांस लेना छोड़ सकती हूँ पर आपको नहीं छोड़ सकती। मैं जीना छोड़ सकती हूँ पर आपको नहीं छोड़ सकती। बंद करो ये ड्रामा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जो हुआ, जो देखा वो सही था। अब तुम जो सच है उसको गलत साबित करोगी। शिवाज, मुझे एक मौका दे दीजिए। दिया। मौका चाहिए ना, दिया। लेकिन तुम समझ रही हो ना, तुम्हें साबित करना होगा। समझ गए? तुम नहीं समझी। मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी नहीं दे रहा हूं साबित करने के लिए। 24 घंटे। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए कि तुम्हारे और रौनक के बीच में कुछ नहीं है। और अगर तुम ये साबित नहीं कर पाई तो मैं तुमसे तलाक मांगूंगा नहीं, मैं खुद तुम्हें तलाक दे दूंगा। समझ गई? अरे लाइट को क्या हो गया? अरे लाइट कब से फड़फड़ा रही थी, फिर चली गई। पर तू फिक्र मत कर, मोमबत्ती का बंदोबस्त कर दिया है। अरे इसमें तो माचिस की तीली ही नहीं है। अरे काकी, आप टेंशन मत लो, मेरे पास लाइटर है, मैं जला देता हूँ। हाँ ठीक है, तू यहाँ जला ले, मैं अंदर जाके दूसरी माचिस से जला। ठीक है। तुमने शिवाज से क्या बोला? मैंने पूछा, तुमने शिवाज से क्या कहा? रौनक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे ये बोलने की कि हमारे बीच में कुछ है, कोई रिश्ता है? तुमने झूठ क्यों बोला रौनक? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मेरे चरित्र पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो तुम? प्रार्थना, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, इमोशनल हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। हम दोनों। तुम पागल हो गए हो रौनक। बार बार कहा है मैंने तुमसे कि मेरे दिल में, मेरे धड़कन में, मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ शिवाज है। उनके अलावा ना कोई है और ना ही कोई आ सकता है। हमारे रिश्ते की तकदीर बन चुकी है। तुम हमारे रिश्ते में आके लकीर नहीं बना सकते हो। प्रार्थना, तुमने झूठ बोला है। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। तुम इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? हाँ? प्रार्थना, मैंने झूठ नहीं कहा, मैंने कहा कि सिर्फ प्यार है। तुमने जो भी बोला, लेकिन शिवाज को तो यही लगा ना कि हमारे बीच में कोई रिश्ता है। ऐसा? अगर ऐसा उसने सुना तो शायद मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा। मुंह से गलती से निकल गया? तुमने झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता प्रार्थना। तुम मुझे कभी पा भी नहीं सकते।
अगर पा लिया तो? यही तुम्हारी इसी जिद के वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया है रौनक। अगर मेरी जिंदगी में कोई है जिससे मेरा रिश्ता है, बंधन है, साथ निभाने के रस्में कस्में हैं, तो वो है शिवांश। और अगर मेरी जिंदगी में कोई है जिसे मैंने अपना बनाने की कसम खाई है, तो वो हो तुम। रौनक, करो रौनक, प्लीज प्लीज मत करो। तुम नहीं जानते एक लड़की का चरित्र कितना नाजुक, कितना कोमल होता है, जो शब्दों से ही तार तार हो जाता है। एक पति पत्नी का रिश्ता कहने को सबसे पक्का रिश्ता होता है, पर वही कच्चा भी होता है। जो रिश्ता बड़े से बड़े तूफान से नहीं टूटता ना, एक हल्की से हवा के झोंके से टूट जाता है। रौनक, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ, मेरा रिश्ता मत तोड़ो, प्लीज मत तोड़ो। तुम भी जानते हो तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, मैंने कहा था कि हमारे बीच में जो दोस्ती है वो भी खत्म हो चुकी है, पर दोस्ती थी ना जो हर कदम पर मैंने निभाई, तुम्हारी बहन की जान बचाई। अगर तुम्हें जरा सा भी लगता है कि मैंने तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का साथ निभाया है, दोस्ती निभाई है, तो आज तुम्हें ये दोस्ती निभानी पड़ेगी रौनक। तुम्हें आज मेरी मदद करनी पड़ेगी। प्लीज मेरी मदद करो रौनक, मेरी शादी को बचा लो रौनक, प्लीज। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, प्लीज झूठ मत बोलना ना। अब जो सच है बस वो बोल दो। चलो शिवांश के पास, हम उनको जाके सच बताते हैं। प्लीज 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 हमें झूठ मत बोलना ना। प्लीज मुझे उनकी नजरों में मत गिराओ, मेरे चरित्र पर दाग मत लगाओ रौनक। वो मेरे पति है, वो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं रौनक। उन्होंने मुझसे तलाक मांगा है। अगर मैं अपना चरित्र अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाई तो वो मुझे तलाक दे देंगे, वो मुझे छोड़ देंगे, और मैं उन्हें नहीं छोड़ पाऊंगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ पाऊंगी। प्लीज। देखा शिवांश आपके कैसे खिलाफ गया। आपने तो उस प्रार्थना को उसकी इनोसेंस प्रूव करने का मौका भी नहीं दिया था, लेकिन शिवांश ने दे दिया। इसी बात का तो डर था मुझे। मैं प्रार्थना को इस घर में नहीं चाहती, क्योंकि अगर प्रार्थना इस घर में रह गई तो शिवांश उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। नहीं बुआ माँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर शिवांश ने प्रार्थना को इंपॉर्टेंस दी तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इंपॉर्टेंस तो तब मिलेगी ना जब वो इस घर में रहेगी। 24 घंटे के अंदर प्रार्थना अपने आप को साबित कैसे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और जब नहीं कर पाएगी तो शिवांश वो करेगा जो उसने कहा है। तुमने सुना ना उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर प्रार्थना अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो शिवांश उससे डिवोर्स मांगेगा नहीं, खुद देगा। और फिर इस घर से प्रार्थना की कहानी खत्म। प्लीज रौनक, एक दिन में मेरी जिंदगी की कहानी बदल गई रौनक। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू, क्या करूँ। लेकिन जो भी गलत हुआ है वो तुमने किया है, तो अब तुम ही उस गलत को सही करोगे और मेरी मदद करोगे। प्लीज मेरी मदद करो रौनक, प्लीज 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 मेरी मदद कर दो रौनक, प्लीज प्लीज।
प्रार्थना, तुम एक प्रार्थना ही हो। मैंने देखा है अपने पति के लिए तुम्हारा अर्पण, समर्पण। ऐसी पत्नी कभी गलत नहीं हो सकती। कोई भी उस पर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकता। क्यों इस लड़की की जिंदगी बर्बाद की है तुमने? क्यों? ये तो तेरी दोस्त थी ना। आज ये तुम्हारी दोस्त तुम्हारी दुश्मन बन गई है, सिर्फ तेरी वजह से। तूने प्रार्थना पर इल्जाम लगाया। ये लड़की क्या थी और तुमने उसे क्या बना दिया है? पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू जानता है कि तेरा और प्रार्थना का कोई अफेयर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तू जानता था इस लड़की ने तेरे परिवार के लिए क्या क्या किया है, और उसके बाद आज ये लड़की तेरे पैरों पे गिरकर तुझसे भीख मांग रही है, तुझसे मदद की उम्मीद कर रही है, और तू ऐसे नजरें चुरा रहा है। रौनक, तुझे इसकी मदद करनी होगी। शिवांश के पास जाना होगा, उसे सब कुछ सच बताना होगा कि हमारी प्रार्थना पवित्र है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना रौनक, तो प्रार्थना तुझसे जिंदगी भर कभी बात नहीं करेगी। प्रार्थना और तेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा, और उसके साथ साथ मेरा और तेरा रिश्ता भी टूट जाएगा। तू एक नहीं, दो रिश्ते खो देगा जिंदगी भर के लिए। रौनक, प्रार्थना के साथ ऐसा मत कर। देख रौनक, माँ और बेटे का रिश्ता ना सबसे बड़ा रिश्ता होता है। माता रानी भी इस रिश्ते को अपने आगे रखती है। माँ को यह हक दिया है कि अगर पूत कपूत हो जाए तो उस कपूत बच्चे से एक माँ रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ सकती है। रौनक, अगर तूने प्रार्थना की इज्जत उसे वापस नहीं दिलवाई तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करूंगी। रौनक, एक लड़की की इज्जत उसके लिए सबसे बड़ी होती है। आज तुझे इस लड़की की इज्जत उसे वापस दिलानी होगी। प्रार्थना अपनी पवित्रता के लिए गिड़गिड़ा रही है, तुझसे मदद की उम्मीद कर रही है। रौनक, तुझे उसकी मदद करनी होगी। I'm sorry प्रार्थना, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हें दुख दिए, तुम्हें रुलाया। I'm sorry मॉम, मैंने बहुत गलतियां की, नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry प्रार्थना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। माफी तुझे तब मिलेगी जब तू शिवांश के पास जाएगा और उसे बताएगा कि प्रार्थना पवित्र है, उसका कोई अफेयर नहीं है तेरे साथ। तुझे ये करना होगा, तभी तुझे माफी मिलेगी। और मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने सच में प्रार्थना को चाहा है, और मैं सच में चाहता हूँ कि प्रार्थना मेरी लाइफ में वापस आ जाए। मैंने इसका बहुत इंतजार किया मॉम। मैं जानता हूँ कि मैंने इसे पाने के लिए बहुत गलत रास्ते लिए, गलतियाँ की, पर मुझे लगा गलत रास्ता ही सही, कि मेरे पास वापस आ जाएगी, मुझे मेरी ज़िंदगी मिल जाएगी, मेरी प्रार्थना मिल जाएगी, मेरी खुशियाँ मिल जाएगी। क्योंकि मॉम, मेरी खुशियाँ तो प्रार्थना के साथ ही है। I'm sorry प्रार्थना, मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था, मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहता था, और मैंने ही तुम्हारी आंखों में आंसू दे दिए। मुझे माफ कर दो, मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। थैंक गॉड रौनक, तुझे बात समझ में आई। लेकिन रौनक, हमसे तो तूने माफी मांग ली, लेकिन अब तुझे शिवांश के यहाँ जाना है, उससे माफी मांगनी है, उसे सब कुछ सच सच बताना है कि तेरा और प्रार्थना का कोई रिश्ता नहीं था, कोई अफेयर नहीं था। जा रौनक,
प्रार्थना की खोई हुई इज्जत वापस दिला और उसके साथ अपनी इज्जत भी वापस ले आ। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो जैसा कि मैंने कहा है, तू हम दोनों के रिश्ते से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगा। जाऊंगा माँ। और वो फाइल्स भी लेके जा जो शिवांश की है। जी माँ। मर जाऊंगी अगर अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं सांस लेना छोड़ सकती हूँ पर आपको नहीं छोड़ सकती। ले लो प्रार्थना, श्रीनाथ जी का आशीर्वाद ले लो। अब तुम्हारी जिंदगी में ना बहुत सारी खुशियां आने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी शादी शिवांश से हुई है। शिवांश तुम्हारा कुमकुम भाग्य है। ये शादी भले जैसी भी हुई हो, लेकिन तुमने शिवांश को दिल से अपना पति माना है। तुम्हारी आंखों में इस रिश्ते का दर्द दिखाई देता है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी जिंदगी संवरने वाली है। श्रीनाथ जी तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी शादी को फिर से जोड़ देंगे, बिगड़ी संवारेंगे। रौनक, तू मेरा गर्व था, लेकिन कहीं ना कहीं धुंधला गया था। आज एक बार फिर मेरा गर्व बन जा। जाके अपने और मेरे सम्मान को वापस ले आ।